साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ जो मिल रही है हमें वो, इसके अपने स्टडी करेंगे टैटोलॉजी ऑफ हैलेट। ठीक है, साइनोटिक मैंने बताया था कि जिसके अंदर डिक्रीज हो जाता है पल्मोनरी प्रेशर, और हमारे पास जिसकी वजह से क्या होता है कि साइनोसिस के जो सिम्टम आते हैं, यानी कि जैसे ऑक्सीजन कम, पल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई तो हमारे पास क्या होगा, ब्लू कलर की स्किन हो जाएगी, यानी स्किन के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ब्लू कलर आएगा। ठीक है, तो टैटोलॉजी ऑफ हैलेट पढ़ते हैं, तो इसके अंदर कहते हैं कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेस्टिव जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ठीक है, इट इज़ ए कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी मेनली राइट टू लेफ्ट शंटिंग टाइप, यानी कि बाकी जो हमने पढ़ी है उसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, पर इसमें क्या होता है, शंटिंग राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है। ठीक है, क्योंकि यानी कि इसमें उल्टा रिवर्स शंटिंग है एक तरह से। और इसके ये जो हमारे पास टैटोलॉजी ऑफ हैलेट है वो हमारे पास 4 हार्ट अबनॉर्मलिटीज़ होती है उससे रिलेटेड है, यानी कि इसका 4 हार्ट अबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और हमारे पास ओवर राइडिंग ऑफ द अरोटा एट द लेवल ऑफ VSD, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ये 4 चीज़ें इसके अंदर हमें अबनॉर्मलिटी है वो हार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो हम डिस्कस करते हैं कि पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस इसका मेन रीज़न है, जिस वजह से ये चीज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका एक तरह से। पल्मोनरी स्टेनोसिस होता क्या है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जा रही है वो या तो उसके जैसे या कहीं पे वॉल्व है यहाँ पे उसके ऊपर, या फिर इसके जो यहाँ पे जो ओपनिंग है इनफंडिबुलम वाले उस एरिया पे, या तो वोल्वुलर ओपनिंग या इसके इनफंडिबुलम जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ पे क्या हो कि स्टेनोसिस है। स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग हो जाए, नैरोइंग हो जाएगी। ठीक है, एक और जिस वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल में जो आउटफ्लो हो यहाँ पे था, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की जो आउटफ्लो ट्रैक है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा जैसे मैंने यहाँ बताया, और राइट वेंट्रिकल प्रेशर में इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो राइट वेंट्रिकल यहाँ से जो ब्लड यहाँ जाना था वो फ्लो नहीं हो पाया, फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्स शंटिंग होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या 4 डिजीज है ना, एक तो इसका स्टेनोसिस भी हो रहा है, दूसरा इसका क्या है यहाँ पे सेप्टल डिफेक्ट है, तीसरा मैंने क्या बताया ओवर राइडिंग का मतलब है कि ओवर राइडिंग ऑफ अरोटा, यानी कि या अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुकी है। तीसरा इसमें क्या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही थी। ठीक है, तो मतलब सारे किससे रिलेटेड है, सबसे पहले पल्मोनरी स्टेनोसिस से स्टार्ट होगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड है वो क्या होगा उसमें जा नहीं पाएगा, इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर है उसके अंदर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा यहाँ पे तो क्या होगा कि हमारे पास लेफ्ट जो राइट से लेफ्ट शंटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ प्रेशर कम हो गया। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि इसके अंदर जा नहीं रहा। ठीक है, तो ब्लड क्या कुछ यहाँ से आया जा रहा है, जब रिवर्स शंटिंग नहीं हुई थी तब क्या होगा कि यहाँ से तो आया जा रहा है, यहाँ अंदर नहीं जा रहा, तो उस वजह से क्या होगा हमारे हार्ट है वो जो हमारे वेंट्रिकल है वो ज़्यादा पंप कर रहे थे, ज़्यादा प्रेशर लगा रहे थे, ताकि ये जो स्टेनोसिस हुई है उसमें से ब्लड क्या है कि जा सके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, यानी कि वर्कलोड बढ़ रहा था हमारे जो वेंट्रिकल के अंदर, जिस वजह से क्या होगी इसकी हाइपरट्रोफी होगी। सारे कोर्स किससे रिलेटेड है, स्टेनोसिस हुआ तभी ये सब कुछ हुई, रिवर्स शंटिंग भी हुई। ठीक है, इसमें ओवर राइडिंग तो कोई रीज़न है इसका, ओवर राइडिंग हुई, इसकी हाइपरट्रोफी होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। इससे मैंने समझाया है कि पल्मोनरी स्टेनोसिस है जैसे कि वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन मैंने बताया था अभी, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ जिसके रिवर्स ऑफ शंटिंग हुई तो क्या मिक्सिंग हुआ हमारे ऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जिसकी वजह से क्या हो ठीक है। और एक और चीज़ हो रही थी इसके साथ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यहाँ पे देख के तो रिवर्स शंटिंग हो रही थी, दूसरी हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही थी इस शंटिंग के पहले इसी प्रेशर पे। जो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये मैंने बताया था बिकॉज वेंट्रिकल अप्लाई मोर फोर्स एंड इंक्रीज कंट्रक्टिविटी ऑफ द प्रेशर। ठीक है, तो ये मिक्सिंग होने से हमारे पास क्या होगा कि दैट इज पुश थ्रू द ओवर राइडिंग आउटा। ठीक है, जो मिसप्लेस आउटा है उसके अंदर पुश करेगा ये ब्लड को, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है, और ऑक्सीजनेटेड एक साथ आ रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमें साइनोसिस एंड
क्लबिंग ऑफ द फिंगर इन द इन्फेंट एट द अदर फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, यानी कि हमें क्या होता है कि वहाँ पे साइनोसिस के साइन दिखेंगे। साइनोसिस क्या होता है कि मैंने बताया था कि ब्लू कलर की हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो और हमारे समटाइम क्या था पूरी बॉडी पे ब्लू कलर अपेयर होने लग जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि सबसे जो सेंट्रल जो साइनोसिस के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लाइक टंग के ऊपर ज़्यादा हमें क्या होता है कि ब्लू कलर और लिप्स पे ब्लू कलर दिखेंगे इस कंडीशन के अंदर। और क्लबिंग ऑफ फिंगर है, ये जो हमारे नेल्स हैं उसमें क्लबिंग हो जाएंगे, ऐसे मतलब राउंड अप्स हो जाएंगे। अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो मैंने बोला था कि मे नोट बी प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि बर्थ के साथ हमें नहीं दिखते हैं साइनस के इसके कंडीशन। ठीक है, ये कब दिखते हैं, जब 1 ईयर ऑफ एज हो जाती है चाइल्ड की, तब हमें इसके सिम्टम अपेयर होते हैं साइनोसिस के। और टेट्रालॉजी फैलेट है तो उसके साइनोसिस के सिम्टम अपीयर होंगे हमें। और एक साइनोटिक स्पेल्स होगी। साइनोटिक स्पेल्स क्या होंगे कि और इसे फैलेट स्पेल्स भी बोलते हैं, यानी कि जब बच्चा क्राइंग कर रहा होता है, क्राइंग कर देंगे या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहा है या फिर ऐसे कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि कई बार फीडिंग कर रहा है बच्चा, तो भी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ब्लू साइन आने लग जाते हैं कि उसके मुकस मेम्ब्रेन है वो ब्लू होने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताई थी, तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लू स्किन, नेल्स, लिप्स और आफ्टर क्राइंग और फीडिंग के वजह से। ठीक है, क्यों होता है ये, क्योंकि हमारे पास जो रैपिड डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है, ब्लड में, क्योंकि बच्चा रो रहा है, इस वजह से क्या होगा, रैपिड डिक्रीज होगा, क्योंकि उसके हार्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है। और हार्ट में क्या होता है कि जो राइट से लेफ्ट शंटिंग हो रही है, जिसकी वजह से अरोटा में भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन की कम हो जाती है, जिस वजह से बॉडी जो चाइल्ड की, और वो कई बार क्या होता है बेबी चाइल्ड है वो फॉल अनकॉन्शियस हो जाता है कुछ देर के लिए। और इसके अंदर आप एक और साइन देख रहे हैं, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। मैंने बोला था कि जिसमें रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ तो मिलेगी हमें। क्यों मिलेगी, क्योंकि अगर बच्चे में इसकी कंडीशन है, उसके ब्रीथिंग में प्रॉब्लम भी आती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम से आने की, उसकी फीडिंग में प्रॉब्लम है तो रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ हो जाएगी। और डिजिटल क्लबिंग, यानी कि डिजिटल मिलकर डिजिटल एंड, जो जैसे हमारे नेल्स के हो गए, टॉयज हो गए, फिंगर्स हो गए, ये सब के जो नेल्स वगैरह हैं उनमें क्लबिंग हो जाती है, राउंड ऑफ हो जाते हैं, जो ये पार्ट है। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया के भी हमें सिम्टम दिखते हैं। एक टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है जिसके अंदर हमारे पास देखो कि बोन मैरो है, प्रोड्यूस करती है आरबीसी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। क्योंकि जैसे ही हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो मतलब हमारी बॉडी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी या हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करो, जिससे क्या हो कि हमारी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो जाए। तो बोन मैरो है एक्सेस अमाउंट में आरबीसी प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो थिक हो जाता है। ठीक है, और ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन की, जो फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे थ्रोम्बस भी फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन आ जाएगी। और ये हो क्यों रही है, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से, सबसे मेन रीज़न है हाइपोक्सिया, ब्लड की ऑक्सीजन है वो कम हुई। और एक सिस्टमिक मर्मर साउंड है वो भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि अबनॉर्मल हार्ट ही अबनॉर्मल है तो अबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगी। डिस्पोनिया मैंने बताया था कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि ब्रीथिंग स्लो हो जाती है। अनकॉन्शियस हो रहा है, उसनेस आ रही है, जब बच्चा रो रहा है, कर रहा है, तो वो फॉल जा रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और स्लो वेट गेन होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो फीडिंग में प्रॉब्लम आएगी इसको, जिसकी वजह से स्लो वेट गेन होगा उसमें। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखें कि क्या है, डायग्नोस्टिक क्या क्या करवाते हैं। तो पहले तो उसकी हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि बच्चे की प्रॉपर हिस्ट्री ले कि कितने टाइम पे क्या होता है, क्या करने पे उसकी ऐसे चीज़ें के सिम्टम आ रहे हैं, ये सब कुछ सुने। उसके बाद उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करना है कि जैसे ऑस्कल्टेशन करवा के देखेंगे जो अपर लेफ्ट जो बॉर्डर है हमारे स्टर्नम का, वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे पल्सेशन के साइंस आएंगे, जो मैंने पहले बताए थे आपको, तो वो चीज़ आएंगे। अब उसके बाद चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, तो हमें पता है कि जो चेस्ट में जो हार्ट होगा ना वो हमारे बोट शेप का हो जाएगा, क्योंकि हाइपरट्रोफी हुई है हमारी वेंटिकल की। और ईसीजी करवाएंगे, वो की क्या है कि ईसीजी में भी हमारा जो वेंटिकल है राइट वाला वो हाइपरट्रोफी आएगी उसकी। 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे। ठीक है, VSD वगैरह, जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स वगैरह कितने हैं वो सब शो करेगा इसके अंदर।
अब इसकी मैनेजमेंट में चले तो इसके ट्रीटमेंट में करेक्शन ऑफ डिफेक्ट करते हैं अपने। सबसे पहले तो अपने ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की ही तो कमी हुई है इस पर्सन में, तो अपनी क्या ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। करेक्शन ऑफ एनीमिया, अगर एनीमिया है तो उसको करेक्ट करेंगे। करेक्शन ऑफ पॉलीसाइथीमिया करेंगे, यानी कि तो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और जैसे कि एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस वगैरह हो रखे हैं तो। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे जो वीएसडी के अंदर, क्योंकि जो डक्ट है वो डायलेट करने के लिए ताकि एडिक्वेट ब्लड फ्लो हो सके, इसलिए उसको अपने प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। अब सर्जरी है वो टोटल करेक्शन सर्जरी करवाते हैं आफ्टर 1 to 2 ईयर ऑफ एज है उसके बाद करवाते हैं अपनी। और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपने हाइपोक्सिक स्पेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पीछे साइनोसिस के अंदर हैं। टेस्ट स्पेल्स होते हैं, ये भी कि ऑल्सो साइनोटिक स्पेल ही है, ये टेस्ट स्पेल्स एक नाम दे दिया अलग। CCF यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी देखने को मिलेगा इसमें। थैंक यू।